नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ सोमवार शाम एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी सहित 5 जवानों की मंगलवार तड़के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरारबागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। एक अधिकारी के नेतृत्व में बहादुर सैनिकों ने चुनौतीपूर्ण इलाके में घने जंगलों के बीच उनका पीछा किया, जिसके बाद रात 9 बजे के आसपास जंगल में एक और मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। शहीद जवानों में सेना का एक अधिकारी और 3 सैनिक व जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मी शामिल है। 16 आर्मी कोर, जिसे व्हाइट नाइट कोर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सैनिकों को डोडा में मुठभेड़ क्षेत्र में भेजा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने डोडा हमले की जिम्मेदारी ली है। यह संगठन जैश ए मोहम्मद का ही ऑफशूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना ने 14 जुलाई को कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू डिवीजन की डोडा में यह 1 महीने के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की 5वीं घटना है। इससे पहले 9 जुलाई को भी एक एनकाउंटर हुआ था। पिछले महीने 26 जून को एक आतंकी हमला हुआ था और 11-12 जून को 2 हमले हुए थे। इन सभी हमलों के बाद आतंकियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पिछले महीने 11 जून को आतंकियों ने डोडा के भद्रबाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की थी, जिसमें सेना के 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। डोडा के कोटा टॉप में 12 जून की रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भर्ती कराया गया था। डोडा जिले के गंडोह इलाके में 26 जून की सुबह 2-3 आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। सुबह 9:50 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। सुबह 9:50 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ और सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान घायल हुआ था। डोडा के गढ़ी भगवा इलाके में 9 जुलाई की शाम शुरू हुए एनकाउंटर में सेना और आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग हुई। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका थी, हालांकि वे भागने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को आतंकियों में घात लगाकर सेना के 2 ट्रकों पर हमला किया था, जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। दोपहर के 3:30 बजे थे और कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ी इलाके के बडनोटा में 2 टूकों में सेना के करीब 12 जवान जा रहे थे। आतंकियों ने घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग की थी। सेना के जवान जब तक संभले और काउंटर फायरिंग शुरू की, तब तक आतंकी जंगल में भागने में कामयाब रहे। इस हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। इसमें 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई थी, जो एडवांस हथियारों से लैस थे। लोकल गाइड ने इस हमले में आतंकियों की मदद की थी। सुरक्षा बलों ने 6 जुलाई को कुलगाम जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस दौरान 2 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।